हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 5 में फर्स्ट चैप्टर जो हम लोगों ने शुरू किया था वो 7 लेक्चर में लगभग कंप्लीट हो गया। फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा था रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट। रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट में हम लोगों ने बहुत सारी बातें सीखी थी। उसका क्वेश्चन आंसर मैंने आपको व्हाट्सएप पर भेज दिया है। आप उसका फेयर या नोट्स जो भी बोले उसको आप कंप्लीट कर करके रखेंगे। आज हम क्लास 5 का साइंस का दूसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। दूसरे चैप्टर का नाम है फूड, हेल्थ एंड डिजीज, यानी कि भोजन, स्वास्थ्य और बीमारियां। इस लेसन में हम लोगों को भोजन के बारे में पढ़ना है, भोजन से मिलने वाले सभी पोषक तत्वों के बारे में पढ़ना है, सभी पोषक तत्व से जो हमारे शरीर की क्या ज़रूरत पूरी होती है, कौन से पोषक तत्व हमें कैसे मदद करते हैं, कैसे हमें फिट और हेल्दी रखते हैं, कैसे बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। अपने हेल्थ के बारे में पढ़ना है और कुछ बीमारियों के बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले फूड से। फूड क्या है? तो हम रोज़, आप जानते हैं कि आप रोज़ तीन समय, 4 समय या 3 बार 4 बार आप खाना खाते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आप खाते हैं। तो आपके भोजन में आप बहुत तरह की चीज़ों को खाते हैं। तो सभी तरह का भोजन जो आप खाते हैं उन सभी भोजन में अलग अलग तरह के पोषक तत्व रहते हैं, न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स क्या है? तो न्यूट्रिएंट्स बहुत ही उपयोगी, बहुत ही यूजफुल सब्सटेंस है जो खाना में मौजूद है और जो हमारे शरीर की ज़रूरत है। जैसे कार्बोहाइड्रेट हमको ताकत देता है, प्रोटीन हमको बीमारियों से लड़ने में मदद करता है, फिट रखता है, विटामिन्स भी, मिनरल्स भी। तो कैल्शियम से हड्डी और दांत मजबूत होते हैं। यानी कि हमारे भोजन में मौजूद हर न्यूट्रिएंट का हमारे शरीर में अलग अलग काम है। हर न्यूट्रिएंट हमारे शरीर की एक ज़रूरत है। आगे देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट, बहुत तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन्स हो गया, विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, है ना। अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर की ज़रूरतें हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारा जो शरीर है उसको हर न्यूट्रिएंट चाहिए। कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, लेकिन सबकी मात्रा अलग। कार्बोहाइड्रेट किसी को ज़्यादा चाहिए तो किसी को कम चाहिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से हमको ताकत मिलता है। तो वैसा आदमी, वैसा इंसान जो शारीरिक मेहनत ज़्यादा करता है, जैसे कि मजदूर, तो उसको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ज़रूरत है ना, उसको कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा ज़रूरत है। वैसा इंसान, वैसा मनुष्य जो शारीरिक मेहनत ज़्यादा करता है, जो फिजिकल वर्क ज़्यादा करता है, उसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि हर इंसान में न्यूट्रिएंट्स की जो ज़रूरत है वो अलग अलग है। किसी को कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा चाहिए, किसी को प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, किसी को विटामिन ज़्यादा चाहिए। खैर, तो हमारे खाना में, हमारे भोजन में अगर न्यूट्रिएंट्स कम रहेगा, जितनी हमारे शरीर की ज़रूरत है उतना मौजूद अगर नहीं रहेगा, तो हमारा शरीर जो है वो कमज़ोर हो जाएगा, है ना। आगे देखते हैं। और अगर हमारे खाना में अगर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा रहेगा तो भी हमारे शरीर को नुकसान होगा। यानी कि न्यूट्रिएंट्स हमारे भोजन में अगर कम मौजूद है तो भी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा, अगर ज़्यादा मौजूद है तो भी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा। यानी न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर को जितनी ज़रूरत है उतना ही मिलना चाहिए, ना उससे ज़्यादा और ना उससे कम। आगे देखते हैं। यानी हम जो भोजन करते हैं उसमें उतना ही न्यूट्रिएंट्स मौजूद होना चाहिए जितनी हमारी शरीर की ज़रूरत है। यानी अपने शरीर की ज़रूरत के अनुसार जिस भोजन में न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं उस भोजन को हम बैलेंस्ड डाइट कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। मतलब कि जिस भोजन में हमारे शरीर की जितनी ज़रूरत है, जितना प्रोटीन चाहिए, जितना विटामिन चाहिए, जितना मिनरल चाहिए, जितना कैल्शियम चाहिए, जितना फास्फोरस चाहिए, इन सारी चीज़ों को ज़रूरतों, हमारे शरीर की जो ज़रूरत है उतना ही अगर हमारे भोजन में मौजूद है तो उस भोजन को हम बैलेंस डाइट कहेंगे, संतुलित आहार कहेंगे। यानी कि हम जो रोज़ भोजन करते हैं
हम जो रोज भोजन करते हैं वो भोजन जो है, अगर उस भोजन में हमारे शरीर की ज़रूरत के अनुसार सही मात्रा में, राइट अमाउंट में सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, तो उस फूड को हम बैलेंस्ड फूड कहेंगे, बैलेंस्ड डाइट कहेंगे। एक संतुलित आहार, एक बैलेंस डाइट जो है वो हमारे शरीर को ग्रोथ करने में हेल्प करता है, हमारे शरीर को प्रॉपर तरीके से फंक्शन, सही तरीके से काम करने में मदद करता है। इसके अलावा हमारे शरीर को मजबूत बनाता है, हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है ना। यानी कि अलग अलग भोजन में अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, है ना। किसी में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, किसी में फैट है, किसी में प्रोटीन है, किसी में विटामिन्स है। तो इसीलिए हम लोगों को अलग अलग खाना खाने की ज़रूरत पड़ती है ना, क्योंकि अलग अलग खाना में अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स मौजूद रहते हैं। अब हम लोगों को पढ़ना है अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स जो मौजूद हैं उनमें क्या क्या खासियतें हैं, तो हमको सबको डिटेल से पढ़ना है। तो सबसे पहला न्यूट्रिएंट हम लोग पढ़ रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स प्रोवाइड एनर्जी। यानी कि कार्बोहाइड्रेट और फैट ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जिनसे हमें ताकत मिलती है ना। यानी कार्बोहाइड्रेट और फैट्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो कार्बोहाइड्रेट और फैट को हम एनर्जी गिविंग कहते हैं, एनर्जी हमको ये देता है। तो वैसा भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट मौजूद रहेगा उस भोजन को हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। ऐसे बहुत सारे भोजन हैं जिसमें एनर्जी पाई जाती है, तो वैसे भोजन को हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। तो हम अब देखते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है वो हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को ताकत देती है, एनर्जी देती है। जैसे कि चावल, गेहूं, मकई, आलू, कद्दू, केला, इन सब में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा दूध, बटर, घी, ऑयल, क्रीम, अंडा, मछली, मीट, मांस, इन सब में फैट्स बहुत ज़्यादा पाया जाता है ना। तो ये ऐसे भोजन हैं जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट और फैट मिलती है। और कार्बोहाइड्रेट जो आपका है ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से ताकत मिलती है। अब एक बात जानिए आप, जैसे मान लेते हैं कि आप सुबह उठने से रात के सोने तक आप बहुत सारे काम करते हैं। काम करने के लिए शरीर को ताकत की ज़रूरत होती है, और वो ताकत हमको तब मिलेगी जब हम भोजन करेंगे और उस भोजन में कार्बोहाइड्रेट मौजूद होगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से ही हमें ताकत मिलती है। तो अगर हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट मौजूद नहीं होगा तो हमें ताकत नहीं मिलेगी। इसीलिए कहा जाता है कि भोजन जो है समय पर किया जाना चाहिए, क्योंकि समय पर अगर आप भोजन करेंगे तो उस भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट से आपके शरीर को ताकत मिलेगी, और उस ताकत से ही आप अपना कोई भी काम कर सकते हैं। बिना ताकत का कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो ये था कार्बोहाइड्रेट और फैट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट से भी हमें ताकत मिलती है और फैट से भी हमें ताकत मिलती है। कार्बोहाइड्रेट दो तरह का होता है, एक शुगर और एक स्टार्च। शुगर और स्टार्च, शुगर जो है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, और स्टार्च जो है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। वो सब आगे की क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे। फैट जो है उससे भी, फैट हमको ज़्यादा ताकत देता है। कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी हमें फैट से मिलती है, लेकिन फैट जो है वो जल्दी पचता नहीं है। अगर ज़्यादा फैट का हम लोग सेवन करेंगे, हमारे भोजन में अगर ज़्यादा फैट मौजूद हो जाएगा तो वो हमारे शरीर में स्किन के नीचे जमा होने लगता है, जिससे हम थोड़ा मोटे होने लगते हैं, मोटापा बढ़ने लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप फैट युक्त भोजन कम करें, खाएं, क्योंकि आपको ताकत की ज़रूरत है शरीर को, तो वो ताकत की ज़रूरत आप कार्बोहाइड्रेट से पूरा करें, ना कि फैट से। फैट थोड़ा बहुत चाहिए होता है। फैट ताकत बहुत ज़्यादा देता है, शरीर को गर्म भी रखता है, लेकिन अगर एक्सेस फैट का आप सेवन करते हैं तो वो ज़्यादा फैट आपके स्किन के नीचे जमा होने लगता है, जिससे आपके शरीर में मोटापा बढ़ने लगती है
है ना। तो हम लोग फूड पढ़ रहे हैं, आपको बताया गया कि हमारे फूड में बहुत तरह के अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। हमारे शरीर को अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स की अलग अलग ज़रूरतें हैं। तो किसी को कैल्शियम ज़्यादा चाहिए, किसी को प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, किसी को कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा चाहिए। तो एक ऐसा भोजन जिसमें शरीर की ज़रूरत के अनुसार सभी न्यूट्रिएंट्स सही मात्रा में मौजूद हैं, उस भोजन को संतुलित आहार कहते हैं, बैलेंस्ड डाइट कहते हैं, है ना। एक बैलेंस डाइट में सभी न्यूट्रिएंट्स राइट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो ये था आपका फूड में हम लोग पहला न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट और फैट के बारे में पढ़ लिए हैं, उससे हमको एनर्जी मिलती है। ठीक है, आज यहीं तक, अब बाकी अगले क्लास में। दैट्स ऑल।